नमस्ते दोस्तों, आज हम बहुपद के एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करेंगे। यह एक्सरसाइज में ऐच्छिक यानी ऑप्शनल लिखा हुआ है। आप लास्ट में देखिएगा तो वहां लिखा हुआ है कि यह प्रश्नावली परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, पर ऐसा देखा गया है कई बार बोर्ड एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है, एक त्रिघातीय बहुपद दिया हुआ है और वहां इसके सामने 3 संख्या दिया हुआ है। आपको यह बताना है कि यह इसके शून्यक है या नहीं। यदि शून्यक है तो उसके शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करना है। यानी द्विघातीय बहुपद पे भी हम लोग इस तरह क्वेश्चन बनाए थे। अब हम वही क्वेश्चन त्रिघातीय बहुपद पे भी बनाएंगे। जैसे त्रिघातीय बहुपद की बात करते हैं, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0, यानी a 0 नहीं होना चाहिए, x³ का गुणांक 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ a क्या है तो x³ का गुणांक है, b है आपको x² का गुणांक, x² का गुणांक, और c क्या है, c है आपको x का गुणांक। फिर यहाँ जो है d, ये d क्या है, अचर पद है। इस तरह से त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब द्विघातीय बहुपद की बात करते हैं तो वहां अल्फा बीटा 2 शून्यक था, त्रिघातीय बहुपद में 3 शून्यक अल्फा बीटा और गामा होता है। यदि अल्फा बीटा और गामा त्रिघातीय बहुपद के 3 शून्यक हो, यदि शून्यक हो तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए होता है, यह याद रखेंगे हम लोग। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई होता है, यह भी याद रखेंगे। इसके अलावा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई ए होता है, यह भी हम याद रखेंगे। अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्वेश्चन हमको, क्वेश्चन के सामने जो 3 अंक दिया हुआ है, 3 संख्या जो दिया हुआ है, इसे हम सत्यापित करेंगे कि यह शून्यक है या नहीं। तो इस स्थिति में इस पूरे बहुपद को हम लोग px मान लेते हैं। माना px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 और x के स्थान पे 1/2 रखते हैं। p 1/2 बराबर 2 गुना 1/2 का होल क्यूब प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 5 गुना 1/2 प्लस 2। हम देखते हैं 2 का 2 1/8 प्लस 1 का 1 2 दूना 4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब यहाँ पे 2 दूना 2 चौके 8 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। अब यहाँ एलसीएम लेते हैं 4 का 4 1 प्लस 1 माइनस 5 गुना 10 प्लस 4 गुना 8, तो पाते हैं 8 1 9 1 10 10 माइनस 10/4 और यहाँ प्राप्त हुआ 0/4 यानी 0। अब दूसरा मान देखते हैं, हम निकालते हैं यहाँ पे 1 रखते हैं x के स्थान पे p1, तो 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 2। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 प्लस 2। फिर देखते हैं हम यहाँ पे 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, 2 2 4 1 5 5 माइनस 5 हम पाते हैं 0। यहाँ हम 1 रखें, ये भी 0 प्राप्त हो गया। अब एक संख्या बचा है कौन, -2, तो अब रखते हैं हम p -2 यानी x के स्थान पे -2, तो हम पाते हैं 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। अब देखिए 2 का 2 ये -8 और यहाँ पे 2 दूना 4 प्लस में 10 प्लस में 2 और यहाँ -16 प्लस ये सब ऐड हो गया प्लस में 16 0। हम पाते हैं यदि हम 1/2 रखें तो 0 आया, 1 रखें तो 0 आया, -2 रखें तो 0 आया। इसलिए हम बोल सकते हैं 1/2 1 और -2 बहुपद के शून्यक है। बहुपद के जब यह शून्यक है तो हमें इसके शून्यक और गुणांक के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे यहाँ लिख देंगे शून्यकों एवं गुणांकों के बीच का संबंध देखते हैं हम लोग। तो यदि हम यहाँ पे गुणांक की बात करेंगे तो x³ का गुणांक a 2, x² का गुणांक b 1 और x का गुणांक c -5 और फिर d की बात करते हैं तो 2। मेरे पास a b c d सब है। अब यहाँ देखते हैं हम लोग
अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा इसमें से मान लेते हैं छोटी संख्या -2 को, बीटा को मान लेते हैं यहाँ पे 1/2 और गामा को मान लेते हैं 1। तब हम यहाँ देखते हैं पहला फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a। अल्फा का मान यहाँ से -2, बीटा का मान 1/2, गामा का मान 1, बी का मान यहाँ से 1 और ए का मान 2। देखते हैं हम यहाँ पे -1 प्लस 1/2 इक्वल टू -1/2, इसके बाय में 1 कुछ नहीं तो इसका एलसीएम लेंगे 2, -2 प्लस 1 इक्वल टू -1/2। और अब हम यहाँ देखते हैं इसका -1/2 इक्वल टू -1/2, LHS इक्वल टू RHS, यह हो गया। इस पे प्रूव कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। अब देखते हैं हम लोग फिर यहाँ पे कि मेरा दूसरा अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू c/a होता है या नहीं, यह भी होगा। तो अल्फा का मान देखते हैं यहाँ से -2, बीटा का मान 1/2, फिर बीटा का मान 1/2, गामा का मान 1 प्लस गामा का मान 1 गुना अल्फा का मान -2। और c की बात करते हैं तो c है मेरे पास -5, a की बात करते हैं 2। अब यहाँ पे ये कैंसिल तो -1 हुआ। फिर यहाँ देखते हैं हम 1/2 -2 -5/2 और यहाँ माइनस प्लस -3 प्लस 1/2 इक्वल टू -5/2। और यहाँ यदि हम एलसीएम लेंगे 2 2 3 6 प्लस 1 बराबर -5/2 और यहाँ पाते हैं -5/2 बराबर -5/2। यहाँ भी LHS इक्वल टू RHS हो गया। अब हम ये दिखेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a होता है। अब हम देखेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/a होता है। अल्फा की बात करेंगे -2, बीटा की बात करेंगे 1/2, गामा 1, डी की बात करेंगे -2, ए की बात करेंगे 2, ये कैंसिल 1 और ये भी कैंसिल, ये भी कट जाएगा -1 बराबर -1। यहाँ भी देखिए हम LHS इक्वल टू RHS, यह इस तरह से हम दिखा दिए कि इसके LHS और RHS इक्वल है। इसी पे हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड नंबर का बनाएंगे सेम टू सेम इसी तरह से। तो अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर के उसके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2 -7 -4 है। तो क्वेश्चन में दिया है कि अल्फा प्लस शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 2 और 2 करके शून्यकों के गुणनफलों का योग, यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू -7 और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -14, हमको ये पता है। तो इस स्थिति में त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला है x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। हम यह याद रखेंगे, त्रिघातीय बहुपद ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ x³ का x³ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की बात करते हैं तो यह 2 है, तो 2x²। अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की बात करते हैं तो यह है -7 है, तो -7 गुना x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -14 है, तो यहाँ -14 लिखे यहाँ पे 14। और अब हम यहाँ देखते हैं इस x³ का x³ -2x² प्लस -7x प्लस 14, तो यह इसका आंसर हो गया। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर का। यह क्वेश्चन है यदि बहुपद x³ -3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक एक शून्यक a माइनस बी दिया हुआ है, फिर दूसरा शून्यक a और तीसरा शून्यक a प्लस बी हो तो a और b का मान ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि इसके शून्यक जो है अल्फा मान लेते हैं, को माना अल्फा इक्वल टू a माइनस बी, और इसको बीटा मान लेते हैं, बीटा इक्वल टू a, और फिर a प्लस बी को गामा मान लेते हैं। अब मेरे पास अल्फा बीटा गामा है। फिर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं गुणांक की बात करते हैं तो a की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, b की बात करेंगे -3 और c x का गुणांक कुछ नहीं तो 1 और अचर पद d इक्वल टू 1 है। फिर हम जानते हैं फॉर्मूला से कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है। और अब हम यहाँ अल्फा का मान a माइनस बी रखते हैं और बीटा का मान a रखते हैं और फिर गामा का मान a प्लस बी रखते हैं और फिर यहाँ से b का मान -3
और फिर बाय में a का मान 1 रखे, तब हमें यहाँ प्राप्त हुआ प्लस माइनस b कैंसिल, a प्लस a 3a इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस 3, और यहाँ से a का मान प्राप्त हो गया 3/3 1, अर्थात a का मान 1 निकल गया, हमें a का मान तो प्राप्त हो गया। अब हम b का मान निकालेंगे तो हम देखेंगे दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाई होता है, और अल्फा की बात करते हैं a माइनस बी, बीटा की बात करते हैं a, और गामा की बात कर रहे हैं तो a प्लस बी इक्वल टू डी। देखते हैं यहाँ से 1 है तो -1, और a की बात करते हैं तो यह भी 1 है। अब यहाँ से a का मान हमें प्राप्त हुआ है 1, तो a का मान यहाँ पे 1 रखते हैं, तो 1 माइनस बी इंटू 1, फिर मल्टीप्लाई 1 प्लस बी इक्वल टू -1, फिर यहाँ हम देखते हैं 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू -1, और यहाँ हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या फिर गुना भी कर सकते हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अर्थात 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू -1, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1। अब यहाँ हम देखते हैं माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू -1, और यहाँ से +1 जो है इधर आएगा तो -1, फिर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस 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 1 माइनस है तो माइनस माइनस प्लस यानी -2 कट गया, माइनस माइनस कैंसिल। अब बी स्क्वायर इक्वल टू 2, इस स्थिति में b का मान प्लस माइनस √2, तो अतः हम यहाँ कहेंगे a का मान हमें प्राप्त हुआ 1, और b का मान प्राप्त हुआ हमें प्लस में, एक बार माइनस में √2 बोल दो और दूसरा प्लस में √2, यह इसका आंसर हुआ। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन 4 नंबर का। यह एक चतुर्घातीय बहुपद दिया गया है, इसके दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 है, यानी एक में प्लस में √3 और एक माइनस में √3 है, तो अन्य शून्यक ज्ञात करें। हम देखते हैं यहाँ पे चतुर्घातीय है तो इसके शून्य की संख्या 4 होगा, और यहाँ 2 शून्यक दिया है, हमें अन्य शून्यक अर्थात इसके अन्य 2 शून्यक ज्ञात करने हैं। तो यहाँ जो बहुपद है, यहाँ जो शून्यक दिया हुआ है, क्योंकि 2 प्लस माइनस √3 बहुपद के 2 शून्यक हैं, तो 2 शून्यक हैं कैसे, तो मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 2 प्लस √3 और बीटा बराबर 2 माइनस √3, 2 शून्यक इस तरह से हो गया, एक 2 प्लस √3 और दूसरा 2 माइनस √3। हम यहाँ अल्फा प्लस बीटा निकालना चाहते हैं, दोनों को जोड़ते हैं, तो 2 प्लस √3 में 2 माइनस √3 जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस घट गया, यानी 2 2 4 प्राप्त हुआ। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, तो 2 प्लस √3 को हम गुना कर देंगे 2 माइनस √3 से, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर, तो 2 दूना 4 माइनस 3 कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा मेरे पास कितना है 1, मेरे पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है। हम अब यहाँ द्विघातीय बहुपद ज्ञात कर सकते हैं, तो द्विघातीय बहुपद का फॉर्मूला होता है, द्विघातीय बहुपद ज्ञात करेंगे हम, तो द्विघातीय बहुपद का फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। फिर x² का x² अल्फा प्लस बीटा की बात करते हैं 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा की बात करते हैं तो 1। हम जो यह द्विघातीय बहुपद ज्ञात किए हैं, इस द्विघातीय बहुपद को उस मूल बहुपद से हम भाग देंगे, भाग देने के बाद भागफल में जो बहुपद प्राप्त होगा उसका गुणनखंड करेंगे तो वहां से अनुशून्यक प्राप्त होगा। इस तरह से इसको हम मूल बहुपद से भाग देंगे। चलिए इसे भाग देते हैं हम लोग, तो यहाँ x² है और यहाँ x पावर 4 है, फिर यहाँ हम x² से गुना करेंगे x² को, तो x पावर 4, फिर इसे इससे गुना करेंगे तो -4x³ हो जाएगा, फिर इससे x² को गुना करेंगे x² होगा माइनस प्लस और यहाँ माइनस, ये और ये कैंसिल हो गया, 6 में से 4 चला गया, -2x³ माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का 27x² और यहाँ से 138x, -2x³ लाने के लिए x² को -2x से मल्टीप्लाई करते हैं, -2x³ -2 -4 प्लस में आ गया 8x², -2 मल्टीप्लाई 1 -2x प्लस माइनस प्लस साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल। यहाँ प्राप्त हुआ 35x², यहाँ प्राप्त हुआ 140x, फिर यहाँ से -35, इस तरह से हम देखते हैं, इसे हम -35 से लगाते हैं, -35x² और यह हो जाएगा 35 चौके माइनस माइनस प्लस 140x, फिर
-35, इस तरह से हम देखते हैं, प्लस साइन चेंज करेंगे तो यहाँ ये सब कैंसिल। तो भाज्य बराबर भाज्य गुना भागफल जोड़ शेषफल, तब हम यहाँ लिख सकते हैं भाज अर्थात x पावर 4 -6x³ -26x² प्लस 138x -35 बराबर लिखेंगे x² -4x + 1 और गुना में भागफल को x² -2x -35 और हमें निकालना क्या है अनुशून्यक। तो शेष शून्यकों के लिए शेष शून्यक यानी अनुशून्यक के लिए हम इसको लेंगे, भागफल में जो प्राप्त हुआ है इसको हम लेंगे। तो यह है x² -2x -35, इसे 0 के बराबर ले देंगे। अब इसका गुणनखंड करेंगे, ऐसी दो संख्या फर्स्ट एंड लास्ट, प्रथम पद को अंतिम पद से गुना करेंगे तो -35, जोड़ेंगे तो 2, ऐसी दो संख्या गुना करें तो -35x² और उन्हीं दो संख्याओं को आपस में जोड़ दें तो माइनस में 2x आएगा और ऐसा संख्या 7x और 5x होगा। x² -7x प्लस 5x -35 बराबर 0 लिखें। फिर यहाँ x कॉमन आया तो x -7 प्लस 5 कॉमन आया तो x -7 बराबर 0 और यहाँ हम देखते हैं x -7 x + 5 = 0, देन x -7 = 0 और x का मान 7 प्राप्त हुआ। x + 5 बराबर 0 और x का मान -5। अतः बहुपद के अनुशून्यक की बात करेंगे तो वह होगा -5,7। इस तरह से इसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि बहुपद x पावर 4 -6x³ + 16x² -25x + 10 को एक अन्य बहुपद x² - 2x + k से भाग दिया जाए और शेषफल x + a आता हो, तो k तथा a का मान ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम सबसे पहले इसे डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। तो x² - 2x + k से x पावर 4 -6x³ + 16x² -25x + 10 को भाग देते हैं। तो x को कितना से गुना करेंगे, जो x पावर 4 आ जाएगा, हम जानते हैं x² से, तो x पावर 4 माइनस में यहाँ पे 2x³ और फिर यहाँ पे kx² होगा, साइन चेंज होगा, माइनस प्लस और यहाँ माइनस। ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, इसको इससे कैंसिल हो गया, कट गया, माइनस का चिन्ह है, तो अब माइनस और ये प्लस, तो कितना हो जाएगा -4x³। अब यहाँ x² दोनों में है तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, यानी 16 - k लिखते हैं, यहाँ पे 16 - k लिखते हैं और यहाँ कॉमन लेकर के x² लिख देते हैं। फिर यहाँ पे माइनस में 25x है और यहाँ 10 उतार दिए। -4x³ लाने के लिए x² को -4x से मल्टीप्लाई करते हैं, -4x³ हो गया, माइनस माइनस प्लस में 8x² आएगा। फिर -4x को k से मल्टीप्लाई किए तो -4kx लिख देंगे, साइन चेंज किए। फिर हमें यहाँ ये दोनों कैंसिल हो गया। फिर यहाँ देखते हैं x² और x² वाला पद है, तो x² हम कॉमन ले लेते हैं और 8 को 16 में से घटाते हैं, माइनस करते हैं, तो यह प्राप्त हुआ। यहाँ पे 16 में से 8 गया तो 8 - k गुना x², मतलब x² वाला पद ये भी है और ये भी है, तो इस 16 को इस 8 से घटा दिया, तो 8 - k गुना x²। अब यहाँ देखते हैं कि x वाला पद है तो x कॉमन ले सकते हैं हम लोग। यदि हम x कॉमन लें और इस 4k को पहले लिखें और 25 को माइनस में लिख दें और यहाँ x कॉमन के रूप में आप +10 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, 8 - k, तो हम इसे अब 8 - k से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 - k प्राप्त होगा। यहाँ लिखेंगे हम 8 - k, तो यहाँ आया 8 - k इंटू x²। यहाँ लिखेंगे हम लोग -2 × 8 - k इंटू x। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे k इंटू 8 - k, साइन चेंज हो गया, ये कैंसिल। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा छोटा सा रफ करते हैं, हम यहाँ पे रफ करते हैं, जैसे 4k - 25 इंटू x लिखा हुआ है और यहाँ पे प्लस है, माइनस हट करके प्लस हो गया। 2 × 8 - k इंटू x लिखा हुआ है,
सबसे पहले तो हम इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 दूना 16 माइनस 2k इंटू एक्स हो गया। अब यदि हम इसको और इसका बात करें, इसमें से 4k है, इसमें से 2k है, 4k में से 2k चला गया, माइनस हो गया। 25 में से 16 चला जाएगा, तो 4k में से 2k घटाए कितना हुआ 2k, और इस 25 माइनस में है और ये 16 में है, 25 माइनस में और ये 16, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -9 इंटू हम x लिखेंगे। फिर यहाँ जो है -k इंटू 8 माइनस k प्लस में 10। अब मेरा भाग का क्रिया रुक जाएगा क्योंकि यहाँ जो है x का घात इस x स्क्वायर के घात से कम हो गया, तो अब भाग का क्रिया स्टॉप हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्वेश्चन बोलता है कि शेषफल x प्लस a आता है। चूंकि क्वेश्चन में है कि शेषफल दिया हुआ हमें x प्लस a आता है, पर हमें शेषफल कितना प्राप्त हुआ, पर हमें शेषफल आया, शेषफल प्राप्त हुआ कितना 2k माइनस 9 गुना x k गुना 8 माइनस k प्लस 10। तो शेषफल की तुलना करने पर, किसकी तुलना, तो x की तुलना x से, अचर पद की तुलना अचर पद से। यहाँ जो है x, इसकी तुलना x के पदों से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 2k माइनस 9 गुना x। तो x की तुलना किए तो x नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखेंगे 1 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ क्या हुआ कि 1 इक्वल टू 2k माइनस 9, फिर हम इस 2k को इधर करेंगे, माइनस 2k इक्वल टू माइनस 9 माइनस 1, यह यहाँ प्राप्त हुआ माइनस 2k इक्वल टू माइनस 10, माइनस माइनस कट गया। फिर यहाँ k का मान प्राप्त होगा 10/2 पंचे 10, k का मान प्राप्त हुआ हमें 5। अब जब हमें k का मान प्राप्त हुआ तब अब अचर पद की तुलना करेंगे, अचर पद अर्थात a की तुलना इससे। तो a की तुलना करते हैं, a बराबर हम क्या लिखेंगे -k इंटू 8 माइनस k प्लस 10 ऐसे। अब यहाँ पे k की मान 5, -5 गुना 8 माइनस 5 प्लस 10, फिर यहाँ -5, यहाँ 3 प्लस 10, -15 प्लस 10 -5 हो गया। अतः फाइनल आंसर k का मान 5, a का मान -5, यह इसका आंसर होगा। तो इसे हम लोग इस तरह से बनाते हैं।